हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध से पहले और उसके बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश भी था। और ब्रिटेन के पश्चात वह सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। इसके साथ ही साथ वह युद्ध में जो स्वतंत्र हुए थे यूरोप के देश, युद्ध से जो उभर रहे थे यूरोप के देश, उसका सबसे बड़ा कर्जदाता भी था। वह ऐसे देशों को जो युद्ध के बाद उभरना चाहते थे या उभर रहे थे, उन्हें आर्थिक सहायता भी देता था, उन्हें कर्ज भी देता था, और जिससे कि वे अपने देश की उन्नति कर सकें। फलस्वरूप पूरी दुनिया का जो ताना बाना है अर्थव्यवस्था का, वह अमेरिका के इर्द गिर्द ही बुना गया था। अमेरिका ही उस सबसे बीच में अमेरिका ही था जिसके चारों तरफ ये देश जो थे फैले हुए थे और इन सभी की सहायता अमेरिका कर रहा था। कहने का अर्थ यह है कि सभी देश जो है किसी न किसी रूप में अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका जो है उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक देश था। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। वह दूसरे देशों को अपने यहाँ के उत्पादित सामान को भेजता था और दूसरे देशों से कई सामान जो है दूसरे देशों से मंगवाता भी था अपने यहाँ, और लोगों को, यूरोपीय देशों को कर्ज भी देता था। इस प्रकार देखा जाए तो अमेरिका जो है वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव था। अपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अब जब आर्थिक संकट शुरू हुआ, यहाँ पे आर्थिक मंदी शुरू हुई इस समय 1929 में, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने ब्रिटेन और जर्मनी इत्यादि को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया या कम कर दिया। अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से सामान मंगाना भी अर्थात आयात भी कम कर दिया। और 1930 में देखते देखते अमेरिका का संकट जो है पूरे विश्व में छा गया। कैसे? अमेरिका जो है युद्ध से उभरे यूरोपीय देशों को कर्ज भी देता था। ब्रिटेन के बाद वह दूसरे देशों से सामान मंगवाने वाला अर्थात आयात करने वाला भी देश था और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी था। अर्थात ये तीनों स्थितियों को अमेरिका ने कम कर दिया। कैसे? जर्मनी और ब्रिटेन को उधार देना कम कर दिया और अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से सामान मंगवाना अर्थात आयात करना भी कम कर दिया। इस प्रकार जो 1930 में देखते देखते जो आर्थिक मंदी अमेरिका में थी, वह पूरे विश्व में छा गई, विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश की दृष्टिकोण से अमेरिका से बंधे हुए थे। वे सभी देश जो व्यापार के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे का साथ लेकर चलते थे, वे सभी देश जो है आर्थिक संकट का सामना यहाँ करने लगा। दुनिया भर के किसान जो थे, जो व्यापारिक फसल उगाते थे, 1929 से 1933 के बीच 1929 से 1933 के बीच जो है व्यापार जो है 60% कम हो गया। कितना? 60% कम हो गया। दुनिया भर के किसान जो है व्यापारिक फसल उगाते थे, वे बर्बाद हो गए क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई भी वहाँ पे खरीदार नहीं था। और व्यापारिक फसलें जो हैं जैसे गन्ना है, तिलहन है, दलहन है, ये सभी व्यापारिक फसलें हैं जो कि विभिन्न अमेरिका में अधिक उगाई जाती थी और इनके खरीदार न मिलने के कारण ये फसलें और इनके उत्पादित करने वाले किसान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अमेरिका और अन्य कई देशों के किसान अपनी ज़मीन बेचकर शहरों की तरफ कूच कर गए, अर्थात क्योंकि उनके पास उन्होंने उत्पादन करने के लिए, कृषि उत्पादन के लिए उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा था, और क्योंकि
आर्थिक मंदी के चलते उनकी उपज नहीं बिक पाई या उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाया। इस कारण वे किसानों जो है बैंकों का लोन भी नहीं चुका पा रहे थे और बैंकों के लोन चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीनें बेच करके शहर की तरफ चले गए। लेकिन शहरों में भी तो काम नहीं था क्योंकि उद्योग पूरी तरह से आर्थिक मंदी के प्रभाव में थे और ब्रिटेन में 23% लोग बेरोजगार हुए। किसानों को अपनी ज़मीन बेचने करके वे शहर गए, लेकिन शहरों में भी काम नहीं था। इस प्रकार ब्रिटेन में 23% लोग बेरोजगार हुए, जबकि जर्मनी में 44% लोग बेरोजगार हुए। भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यह कम पड़ा हो। यह क्यों? उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला यह था कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा हुआ था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। इस कारण विश्व बाजार की मंदी का उस पर प्रभाव नहीं था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का दूरगामी असर नहीं था। सोवियत रूस में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा इस मंदी का, क्योंकि रूस ने अपने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जो औद्योगिक विकास किया था उसके लिए पूंजी अर्थात धन जो है उसने अपने ही देश के स्रोतों से निकाला था। कम मात्रा में मजदूरों को वेतन दे करके जो बचत थी उन सभी को झोंक दिया गया, किसानों पर या जनता पर कर लगाया गया। इस प्रकार से रूस ने अपने ही आर्थिक व्यवस्थाओं से धन जमा करके अपना औद्योगिक विकास किया था और विश्व के दूसरे देशों से आर्थिक रूप से वह कम जुड़ा हुआ था। इस कारण इस आर्थिक मंदी का रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरा कारण था कि समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था। सरकार के पास जितनी आर्थिक सुविधाएं थी उसी के अनुसार आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई भी दूरगामी असर नहीं हुआ था। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।